हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब होगा चमत्कार। क्या अब चमत्कार होने वाला है, क्या लाभ आपको मिलने वाला है, इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध 9 अप्रैल से अब मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। 9 अप्रैल से लेके 10 मई, फिर 10 मई से ये मेष राशि में गोचर करेंगे। तो ये जो बुध की स्थिति है, बुध मीन राशि अर्थात अपनी नीच की राशि में गोचर करेंगे। फिर भी चमत्कार क्यों होगा? क्योंकि इस समय ये वक्र अवस्था में जाएंगे, साथ में ये आपके लगने से आपके राशि से भी बनते हैं और कुछ ग्रह स्थितियां भी बन रही हैं। क्योंकि इस समय ये जो समय होगा, इस समय सूर्य, शुक्र, मंगल और राहु इनके साथ युति भी करेंगे, जिससे कुछ राजयोग और कुछ दुर्योगों का निर्माण भी होगा। तो बात की जाए योगों की, तो बुधादित्य योग का निर्माण, साथ में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण और मकैनिक योग और जड़त्व योग, जड़ बुद्धि योग का निर्माण होगा। तो ये जो स्थितियां हैं, और भी सूक्ष्म में यदि आप जाएंगे तो और भी कई स्थितियां हैं, तो जिनसे आपके जीवन में अब चमत्कार होने वाला है। चमत्कारिक स्थिति, लाभ आपको मिलने वाले हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले लाभ क्या मिलेगा, फिर हम समझेंगे सावधानी क्या रखनी है और फिर हम उपाय जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। लाभ की बात की जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि। आप मानसिक टेंशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव, आए दिन ये समस्या वो समस्या, ऐसे कर करके इतना ज़्यादा कई बार मानसिक टेंशन बन जाता है कि डिप्रेशन की स्थिति तक कई लोग पहुंच जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनी हुई थी तो इस समय मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और आपके माइंड को रिलीफ मिलने वाला है, आराम मिलने वाला है। और ये समय होगा जिस समय आप ऐसे निर्णय ले पाएंगे जिनकी वजह से आपके जीवन में बड़ी चमत्कारिक स्थिति बनेगी। आप अपने करियर में, या तो जो लोग अपने जॉब के लिए प्रयासरत थे, जॉब नहीं मिल रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा कि आप पुनः प्रयास करिए, इंटरव्यू दीजिए, अप्लाई करिए। तो इस समय आपको जॉब मिलने की स्थिति बन रही है। और जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी लाभदायक स्थिति है। इस समय आपको धन की प्राप्ति और या तो प्रमोशन हो सकता है, या तो आपको बदलाव की इच्छा थी तो बदलाव भी हो सकता है। अर्थात आप चाहते थे कि ये जॉब अब बहुत समस्या हो गई, अब इसको छोड़ के दूसरा अच्छा कोई पकड़ा जाए, तो ये भी स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये कहा जाए कि जॉब के लिए, आपके करियर के लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जो भी कार्य सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य थे, तो उनमें भी आपको लाभ मिलेगा। आपके जीवन में इस समय यदि पिता के साथ अनबन की स्थिति बनी हुई थी, वो भी दूर होगी और बॉस का सहयोग मिलेगा। जो आपके साथ लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनका भी समय सहयोग मिलने वाला है। और देखा जाए तो आपके जीवन में यदि दाम्पत्य जीवन में अभी तक आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, कलह का माहौल बना हुआ था, आए दिन तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में, पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे के ऊपर हमें शंका होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। हमारे जो लाइफ पार्टनर हैं उनके कुछ ऐसे चरित्र हमको दिखाई पड़ते हैं, ऐसी स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं कि हमें शंका हो जाती है, जिसकी वजह से वाद विवाद की स्थिति बनना, मन मुटाव हो जाना, कई बार तो तलाक की स्थिति तक लोग पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थितियां यदि बनी हुई थी और आप चाहते थे कि सुधार हो जाए, तो ये समय होगा कि जिस समय सुधार हो सकता है। जो कि कई स्थितियां हैं, यहाँ पर मैं अब लास्ट में बताऊंगा, उसको भी सुनिएगा। तो यहाँ पर अब पूरी तरह तो बदलाव नहीं कहा जा सकता कि हाँ अब पूरी तरह से होगा, परंतु काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने की स्थिति है। मतलब दाम्पत्य जीवन में आपके, अब देखा जाए कि मैं यदि परसेंटेज की बात करूं तो ये आपकी स्थिति डिपेंड करेगी जन्म कुंडली की।
व्यापारियों के लिए बड़ा लाभ होने वाला है। व्यापारियों के लिए धन के मार्ग चारों तरफ से खुलने वाले हैं। व्यापारियों को इस समय बस ज़रूरत है मेहनत करने की, ज़रूरत है अपने व्यापार को आप जितना बढ़ाना चाहते थे उतना बढ़ाने की, बल्कि उससे ज़्यादा भी आपको लाभ मिलेगा। जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा भी लाभ इस समय मिल सकता है। तो इसलिए ये बहुत चमत्कारिक समय कहा जाएगा। और अब हम कुछ सावधानियां भी हैं प्रिय दर्शकों, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सावधानी के रूप में मैंने जैसा अभी कहा कि दाम्पत्य जीवन है, या आप व्यापार ऐसा कर रहे हैं जो पार्टनरशिप में है, वहाँ पर आपको शंका करने से बचना होगा। यदि आपने शंका की, आपने अविश्वास की स्थिति में आप चले गए कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, वो मुझसे कोई बात छिपा तो नहीं रहा है, छिपा तो नहीं रही है, तब फिर समस्याएं होंगी। इस समय आपको अपने पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखना होगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में ये बात देखी होगी, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो सच में बदमाश होते हैं, सच में आपसे झूठ बोल रहे होते हैं, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो और चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो। तो या तो सामने वाला झूठ बोल रहा है, या तो कई बार आपको शंका खाली होती है। और कई बार सामने वाला व्यक्ति यदि झूठ भी बोल रहा है और आपने विश्वास कर लिया, तो एक बार, दो बार, तीन बार, पर फिर लास्ट में वो भी सोचेगा कि भाई ये विश्वास कर ही रहा है, तो चलो हम भी थोड़ा, जब इतने बार हमने अपना झूठ बोल लिया तो अब हम भी सही के रास्ते में आ जाएं। कई बार कहते हैं ना देखा देखी, तो देखा देखी आप विश्वास कर रहे हैं तो सामने वाला भी, चलो ये हम भी विश्वास अब करते हैं, इसको अब धोखा देना बंद करते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं। तो इसलिए आपको अपनी तरफ से प्रयास करना होगा कि हाँ आप सही रास्ते में हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, और नज़र भी, पैनी नज़र भी रखनी है। सामने वाले को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, और साथ में नज़र रखिए और विश्वास भी करिए। ये विशेष रूप से सावधानी। और कोई निर्णय ले रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, उस समय थोड़ा सा सोचिए समझिए फिर बोलिए। बाकी ग्रह स्थितियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। मैं अभी लास्ट में जो बताने वाला था, यही जो मैं हमेशा बताता हूँ कि कुंडली चेक करिएगा, बहुत ज़रूरी होगा। कोई भी निर्णय लेते समय कुंडली को चेक करिएगा या तो विश्लेषण करवाइएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कई ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं। इसलिए छोटी सी एक, अब कहा जाए कि सूक्ष्म दशा का भी प्रभाव बहुत बड़ा कई बार हो जाता है, या प्राण दशा का भी कई बार प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। भले कुछ घंटों के लिए ही प्राण दशा क्यों ना आए, वो घंटे क्या मिनट ही बहुत कुछ बदल देते हैं। इसलिए ज़रूर चेक करिएगा। और उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो भगवान गणपति की आराधना करिए, और उनको दुर्वा चाहिए भगवान गणपति को। ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए, या जो भी मंत्र भगवान गणपति का स्तोत्र पाठ जो भी बनता हो आपसे, जैसे गणेश अथर्वशीर्ष हो गया, या जो भी बनता हो आपसे कर सकते हैं, भगवान की आराधना करिए। कमेंट में ओम गणपतये नमः लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।